आज यह परम सौभाग्य है जो हमें वर्ष में एक बार ये समय मौका मिलता है, जो दुनिया के निर्णायक मंदिर में आकर के हम निर्णयवाणी सुनते हैं। जड़ चेतन आत्मक सृष्टि का पूर्ण बोध यहाँ कराया जाता है। इसका मूल केंद्र बुरहानपुर में है। यह हम सब लोगों का अहोभाग्य है जो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी की त्रिज्या की जयंती पर प्रतिवर्ष उनके मौलिक विचार और अपनी स्वसत्ता और परसत्ता का बोध होता है। आइए मैं एक पद रखता हूं, जो मेरे साथ गा सकते हैं तो गाना, वरना ध्यान पूर्वक सुने। हम लोग यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर उपस्थित है जहाँ पर हमारे जीवन को प्रयोग आत्मक बना करके कल्याण की ओर ले जाया जाता है। पद इस प्रकार से है। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। गौ सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देख, जिंदगी में हूबहू तुम, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण सा गलतियां, मैलों की हसरत अगर तुम्हें को सताए आन कर, मैलों की हसरत अगर तुम्हें को सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके खाने से पहले जरा तुम हक पराया देख लो। खाने से कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण आधबोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सा गरूर। आधबोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सा गरूर। आते जाते हाथ खाली, आते जाते हाथ खाली अरथियां देखा करो। आते जाते हाथ खाली अरथियां। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल
जल चुके जो सब उनकी, जल चुके जो सब उनकी अस्थियां देखा करो। जल चुके जो सब उनकी सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी विषय को चून कर पागल नशे में चूर है। विषय को पान कर पागल नशे में चूर है। ज्ञान का हक जाम पी कर, ज्ञान का हक जाम पी कर मस्तियां देखा करो। ज्ञान का हक जाम पी कर करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी प्रिय सज्जनों, हमारे धार्मिक महापुरुषों के अनुसार देखा जाए तो प्राणी को 4 जगह बांटा गया। जरा ध्यान से सुनना। मनुष्य खानी, उसमज खानी, अंडज खानी। बायोलॉजी के अनुसार, खाद्य श्रृंखला के अनुसार इसको 3 जगह रखा गया है। और मनुष्य को सभी धर्मशास्त्र, सभी प्रबुद्ध व्यक्ति, सभी ज्ञानी पुरुष मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की घोषणा, साहब कहते सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव पराभव लूट में ना कछु लेना। जितना आदमी परेशान है, जितना आदमी दुखी है, इस पृथ्वी पर दूसरा प्राणी बिल्कुल भी नहीं है। जरा हम विचार करके देखें दुख कहां से आया है। मनुष्य इस धराधाम का श्रेष्ठ प्राणी और उसके जीवन में दुख ऐसे कैसे हो गया? क्यों ऐसा हुआ है? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। प्रकृति का शाश्वत नियम, लॉ ऑफ द नेचर, कुदरती कानून है ये। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। मनुष्य के पास में एक चीज सब श्रेष्ठ है जिसके कारण ये विलक्षण कहलाता अन्य प्राणियों से, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि प्रधान है और बुद्धि प्रधान होते हुए भी आदमी को समझाया जाए कि मांस नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या किसी देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, तो इससे नैतिक पतन और किस प्राणी का हो सकता है? सदगुरु कबीर कहते संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। केवल मनुष्य भूल में है, पशु पक्षी भूल में नहीं है। पशु पक्षी को भूल के पता ही नहीं है भूल होती कि नहीं। पशु पक्षी का बच्चा भी बीमार हो जाता है, कोई ताकत अभीज नहीं कराता, या कराता है क्या? झाड़ फूंक कराता हो, किसी देवी देवताओं के मंदिर और मस्जिद के चक्कर काटता हो, या कोई कलमा या कोई जंत्र मंत्र या तंत्र का पाठ करता हो और आदमी का बच्चा बीमार हो जाए तो उसे पता है? अभी अपनी पावर को जानता है क्या? इसलिए साहब कहते कि सपने सोया मानवा। ये मनुष्य इस संसार में आकर के सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। चैतन्य है जीव, ज्ञान स्वरूप है, कभी कम हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर्म करे, नैतिक अनैतिक कर्म जो भी कुछ करेगा, लेकिन सावधान होकर के करता है। पहले चारों तरफ देख लेता है, अपनी मौलिक गुण को नहीं छोड़ता है। परंतु भूल में किस लिए
भूल में इसलिए है कि परिणाम पर ध्यान देता भी है, उसको इग्नोर कर देता है। इसलिए प्रत्येक आदमी भूला हुआ है, प्रत्येक आदमी को भूल लगी है। सदगुरु कबीर ने कहा इस भूल को आज मिटाया जा सकता है। कोई आदि और अनंत नहीं है, तत्व दो है, आदि और अनंत, एक जड़ और दूसरा चेतन है। और जड़ चेतन का सम्यक बोध न होने के अभाव में आदमी मंदिर और मस्जिद में जाता है, आदमी ईश्वर खुदा देवी देवताओं की कल्पना करता है। जैसे अभी लिस्ट बता रहे थे, ये सब पंडितों की फैक्ट्री में बनते हैं भगवान और देवी देवता। जहां कहीं देवी देवता के रहने की जगह नहीं, वहां तक देवी देवता गिनवा देते हैं। लेकिन विचार करके देख यदि मनुष्य ना हो तो इन मंदिरों में कौन जाएगा, मस्जिदों में अल्लाह अकबर कौन कहेगा। केवल यदि कुछ है, सदगुरु कबीर ने कहा मैं जानूं तो ही से व्यापे, बीजक का ठीक से बोध होना चाहिए हमें, तो भ्रांति समाप्त है। मैं जानता हूं तो ही से व्यापे, आप सारे आप सही मत मजहब संप्रदाय, मंदिर मस्जिद, अल्लाह अकबर राम रहीम, सारे केवल मनुष्य के ऊपर है। और मनुष्य इतना ज्ञानी फिर भी कहता मैं कुछ नहीं, ऊपर वाला सब कुछ है। फिर भी आदमी ऊपर वाले की दुहाई देता है। इसलिए बोध के अभाव में आदमी जी रहा है, अपनी स्वतंत्रता का, अपने आप का बोध नहीं, अपनी हेता का बोध नहीं है। बोध के अभाव में सब नर नारी भटके हैं। 7.5 अरब लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पारक सिद्धांत के केंद्र को और पार की भक्त संतों को छोड़ करके, और कुछ के घर में तो गणेश की मूर्ति फिर भी लटकी रहती है। वे लोग सोचते हैं पता नहीं महात्माओं की बात सही है कि नहीं, पूछ के भी देख लो, कोई ना देवता तो सुनेगा ही। इतने लोग मानते सब बेवकूफ थोड़ा है। इसलिए बोध नहीं है, बोध को समझना हो, ठीक से समझना हो, जड़ चेतनात्मक का बोध करना हो तो विवेक की पार की संत चाहिए। सदगुरु कबीर कहते भूल मिटे गुरु मिले पारखी। और भूल का मतलब होता है हमें अपने दुर्गुण दुराचार को दूर करके अपने में सद्गुण सदाचार आना चाहिए, तब मानव जीवन में मेरा सब पूरा हो गया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।